नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सांवा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे जो विद्यालय कक्षा 6 से 8 के वो रीओपन होने जा रहे हैं। इस हेतु 2 फरवरी को भी एक आदेश जारी हो चुका है। उसमें विस्तृत दिशा निर्देश हमारे जारी हो चुके हैं कि किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है। परंतु साथियों, काफ़ी शिक्षकों को इसके संबंध में कुछ जानकारी के अभाव में वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान देना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण भाग है वो इस सेक्शन के अंदर है और इसके अंदर एसओपी, पीटीएम बैठक, अनुमति पत्र, पूर्व तैयारियाँ, स्कूल अवलोकन, इन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी है। तो इन में ये जो दिशा निर्देश है, पहले तो इनको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा। वहाँ से इसका पूरी तरह से आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। परंतु आज मैं आपको केवल उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में ही बताऊंगा जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ही नहीं, आप सभी शिक्षकों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये है वो महत्वपूर्ण भाग जिसको सभी शिक्षकों को जानना जरूरी है, जिनके विद्यालय पहली बार प्रारंभ होने जा रहे हैं। कोई गलती नहीं हो जाए, कोई चूक ना हो जाए हमसे, इसके लिए इसके हर एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे आप लोग। जो बिंदु दे रखा है आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसमें दे रखा है कि विद्यालय के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 सुरक्षा हेतु किए गए उपायों हेतु समग्र शिक्षा जयपुर द्वारा जारी IEC मटेरियल के पोस्टर हमें लगाने हैं। यानी ये पोस्टर्स हमारे विद्यालय की दीवार के बाहर की दीवार पर लगे होने चाहिए, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों को कोरोना से सुरक्षा के उपायों के बारे में अच्छे से जानकारी उन्हें मिल सके। एक और दे रखा है कक्षा कक्ष, अन्य कक्ष, शौचालय एवं ऐसा परिसर जहां कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जानी है, उन्हें पूर्ण तरह से स्वच्छ सैनिटाइज किया जाए। और जो बच्चे पानी की बोतल नहीं लेके आएंगे उनके लिए हमें पानी की व्यवस्था भी अच्छे से करके रखनी है साथियों। तो पानी की व्यवस्था करनी है और कोरोना-19 यानी कोरोना से बचाव की सुरक्षा के उपाय का पोस्टर विद्यालय के बाहर लगाना है। विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है साथियों। बिना किसी भी अभिभावक के लिखित पत्र के आप उस विद्यार्थी को विद्यालय में नहीं बुला सकते। तो लिखित पत्र जितने भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनके लिए आप लिखित पत्र जरूर बनाएं। आगे दे रखा है और बनाकर उन लिखित पत्रों को आप विद्यालय के अंदर एक फाइल बनाएं और उस फाइल में संकलित करके रखें। और जब भी कभी विद्यालय का निरीक्षण होगा, अवलोकन होगा, उस समय वो आप उनको, अपने अधिकारियों को उसके बारे में बता सकते हैं कि ये लिखित पत्र हैं हमारे पास, यानी सहमति पत्र हमारे पास पहले से मौजूद है। आगे दे रखा है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ दिनांक 7 फरवरी 2021 को पीटीएम बैठक का आयोजन करना है। ये दिनांक आप याद रखिएगा साथियों, 7 फरवरी को हमें पीटीएम बैठक का आयोजन करना है। उन्हें विद्यालय में किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधों से अवगत कराना है तथा यह बताया जाए कि यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको जुखाम है, बुखार है या अन्य कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें विद्यालय में नहीं भेजना है और उसकी समुचित उपचार की व्यवस्था वो घर पर ही करे। इसके आगे है विद्यार्थियों को यह समझाए कि वे आपसे वस्तुओं का आदान प्रदान अथवा एक दूसरे से स्पर्श न करें। यानी कि जो 2 गज की दूरी है साथियों, उतनी दूरी पे हमको बिठाने की व्यवस्था करनी है, दूर दूर ही बिठाने हैं और सभी बच्चों को हमें नहीं बुलाने हैं। पूर्व में इसके संबंध में एसओपी जारी हो चुकी है और उस एसओपी की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसकी एक प्रति आपके विद्यालय में भी आपको सुरक्षित रखनी है। जब भी कभी विद्यालय अवलोकन के लिए हमारे अधिकारीगण हमारे सामने आएंगे तो वो एसओपी की प्रति और यह जो आदेश है 2 फरवरी का, इसकी प्रति भी आपके पास में होनी चाहिए। आगे दे रखा है जहां ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है और जहां विद्यार्थी भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होने की प्राथमिकता देते हैं, उन्हें इसके लिए अनुमति देनी है।
तो साथियों, आपने देखा कि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ ही नीचे भी कुछ स्पेशल दिशा निर्देश है। उसके अतिरिक्त संस्था प्रधान पीओ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा कोविड-19 के कारण संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम, नवीन परीक्षा योजना, पेपर पैटर्न, इन तीनों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए, हमारे अध्यापकों को, और इनकी जानकारी अब हमें होने के साथ ही हमारे बच्चों को भी स्कूल में आते ही उनको जानकारी देनी है। और यदि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति हमें लगती है, कोई शिकायत होने पर हमें तुरंत ये टोल फ्री नंबर दे रखे हैं 181 पर हमें फ़ोन करना है, और या हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन उच्च अधिकारियों को हमको बताना है इसके बारे में। तो उससे आप काफ़ी जो आपके पास समस्याएं आएगी तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। साथियों, अंत में इन कक्षाओं के नियमित संचालन हेतु अन्य शर्त, जितनी भी शर्तें हैं वो 7/1/2021 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार रहेगी। यानी आपको इस एसओपी की जो जानकारी है वह भी आपको अच्छे से होनी चाहिए साथियों। तो आप देखते हैं इस प्रकार कि हमारे विद्यालयों को रीओपन होने की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से तैयार है, और हमें भी ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण बच्चों को देना है कि वह हमारे विद्यालय में आने पर सहज महसूस करे और एक खुशी का माहौल हमारे विद्यालय में रहे। साथियों साथियों अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों को विद्यालय भिजवाने हेतु सहमति पत्र का नमूना दे रखा है। इसको आप आपके विद्यालय में प्रिंट करवा के निकलवा लें और सभी जो अभिभावक हैं उनको आप प्रेषित कर दें, और उनको ये बताएं कि ये अनुमति पत्र आप भरकर भेजें और इसकी प्रति आप विद्यालय में आप सुरक्षित रखें। विद्यालय अवलोकन होने पर आपको ये प्रति आपके अधिकारियों को दिखानी होगी कि आपने जिन बच्चों को विद्यालय में उपस्थित बुलाया है या उपस्थित हैं उनके सहमति पत्र आपके पास मौजूद है। साथियों, विद्यालय शुरू होते ही अधिकारियों के अवलोकन भी शुरू हो जाएंगे, तो उन अवलोकन करते समय वो किस किन बिंदुओं का ध्यान देंगे इसके संबंध में भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो आप उसको अच्छे से देखें और किन किन बिंदुओं को संस्था प्रधान और विद्यालय के शिक्षकों को ध्यान में रखना है, जिससे आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स यानी कि एक अच्छा माहौल जो आपने बनाया है उसकी प्रस्तुति आप अधिकारियों के सामने भी कर सकें और उसको अच्छे से देखें और समझ लें कि भाई आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो पुनः सभी साथियों को बधाई कि सबके विद्यालय रीओपन होने जा रहे हैं।